आधुनिक हिंदी कविता के तीन बड़े आंदोलन, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इनके पीछे स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि और आजादी मिलने के संघर्ष की यात्रा से लेकर आजादी के बाद हमारे सोचने समझने के तरीके में किस तरह से क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों का संवेदनात्मक विकास कविता के इन आंदोलनों में देखा जा सकता है। छायावाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद की बात करते हैं तो एक साथ मानवीय संवेदना के बदलते काल संबंधों के साथ जीवन को जांचने परखने वाली विचार सरणियों व मानव भाव सत्ता को समझने का भी एक क्रम बनता है। जहां तक छायावाद का सवाल है तो छायावाद 1916 से लेकर 1936 तक स्वतंत्रता संग्राम की चेतना के साथ साथ राष्ट्र की संवेदना व चेतना का कालखंड भी है, जिसमें मानव सत्ता विराट शक्ति सत्ता के समक्ष मनुष्य की उपस्थिति को देखते हैं। सत्ता के सामने वह प्राकृतिक हो या आध्यात्म चेतना की शक्ति, मनुष्य की उपस्थिति किस रूप में होती है और वह कैसे अपने सवालों को, अपनी उपस्थिति को और अपने अस्तित्व को खोजता है, इसे जानने के लिए हमें छायावाद की उन सारी विशेषताओं, प्रवृत्तियों पर गौर करना चाहिए जिससे छायावाद की पहचान निर्मित होती है। छायावाद में प्रकृति को चेतना की अभिव्यक्तिकरण का एक माध्यम बतलाया गया है। यहां प्रकृति उद्दीपन या आलंबन रूप में न होकर मानवीय चेतना की वाहक बनकर आती है और प्रकृति की प्रत्येक गतिविधि में मनुष्य अपनी आत्मसत्ता को देखता है, अपने को ही प्रस्तुत होते देखता है। यहां चेतना का छायाभास भी दिखलाई देता है। मैं और मनुष्यत्व का स्वातंत्र बोध एक साथ दिखलाई देता है। मनुष्य की चेतना के जागरण के क्रम में मानवीय सत्ता को जगाने का उपक्रम किया गया है और इस क्रम में मानव सत्ता को समझने की कोशिश कवि करता है। छायावाद में मूलतः चेतना के जागरण में मनुष्य की आंतरिक सत्ता को जागृत होते देखा जा सकता है। देखें तो छायावाद के चारों बड़े कवि मानव संवेदन के इसी चेतना उपक्रम को सामने लाते हैं, जिसमें विराट प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में मानवीय जीवन संसार को परखा और जांचा जाता है। प्रसाद की कामायनी, निराला की सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, पंत की स्वर्ण शिखर, स्वर्ण धूलि, चिदंबरा, लोकायतन
और महादेवी की निहार रश्मि नीरजा यामा। यहां जो कविता है वह सूक्ष्म जीवन बोध के साथ चेतना को जागृत कर वस्तु संसार का निर्माण करती है। छायावाद में जहां छाया चेतना और विराट सत्ता के समक्ष मनुष्य की आंतरिक सत्ता और आंतरिक चेतना को जागृत करने का उपक्रम रचा गया है, वहीं प्रगतिवाद वस्तु संसार और वस्तुनिष्ठ सत्ता के यथार्थ अंकन में भरोसा रखने वाली एक काव्य यात्रा है। प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भावबोध को जहां अपने भीतर लिए हुए है, वहीं स्वातंत्र की चेतना में आम आदमी की उपस्थिति को, उसके होने को गहरे रेखांकित करता है। जहां सामाजिक चेतना को केंद्र में रखकर समय को विवेचित व विश्लेषित किया गया है। प्रगतिवाद केवल साहित्य की रचना को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि साहित्य और समाज को देखने की दृष्टि में भी भारी परिवर्तन लाता है। छायावाद के दौर में विराट प्रकृति की सत्ता में जहां जीवन के रहस्य व मानवीय सत्ता की भाव चेतना को देखा जाता था, वहीं प्रगतिवाद तक आते आते प्रकृति मनुष्य के जीवन रण की सहचरी बनकर सामने आने लगती है। इस समय प्रकृति का जो दृश्य है वह खेती खलिहानी के बीच किसान मजदूर की चेतना को रंगता वह बादल है जिसमें वह हर्षित और मुग्ध होता है। तो नंगे पांव खेत की मेड़ों पर चलने का यथार्थ लिए किसान मजदूर और वे सारी श्रमिक शक्तियां सामने आ जाती हैं जो कविता व साहित्य के इतिहास में पहले पांव नहीं रखती थी, या जो साहित्य के आलंबन का विषय नहीं होती। उसे प्रगतिवाद ने अपने गहरे मानव बोध से जीवन का विषय बनाया, साहित्य का विषय बनाया और साहित्य के केंद्र में लेकर चला। छायावाद के भीतर ही एक प्रगतिवाद आकार ले रहा था, जिसे निराला, महादेवी और पंत की कविताओं में देखा जा सकता है। तो उसी दौर में इस गहन यथार्थ को प्रसाद की कहानियों में, नाटक में और उनके उपन्यास में देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। निराला की भिक्षुक, बादल राग, महमू महंगा रहा से लेकर पंत की द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र या जाग तुझको दूर जाना महादेवी की कविता में देखा जा सकता है। वहीं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रामगे राघव के यहां प्रगतिवाद मनुष्य की यथार्थ संरचना और उसके यथार्थ संघर्षों को जीवन यथार्थ से जोड़ते हुए उसके स्वप्न और उसके यथार्थ के बीच जो फासला है,
जो दूरी है उस दूरी को प्रगतिवाद में क्रमिक रूप से सामने लाने का काम प्रगतिवादी चेतना के साथ कविता और कविता के मानदंड, साहित्य के मूल्य और मूल्यांकन की प्रक्रिया में देखने को मिलता है। वहीं प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1951 तक कालखंड की दृष्टि से, समय की दृष्टि से एक छोटा सा सीमित कालखंड है। 1943 से लेकर 1951 तक लगभग 7 साल। प्रयोग की मनस्थिति में कोई भी समय बहुत लंबा नहीं खींच सकता। प्रयोग की अवस्था में, प्रयोग की दशा में मनुष्य बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता, क्योंकि प्रयोग एक पथ के निर्माण की प्रक्रिया है, एक रास्ता है। और प्रयोगवाद के मुखर वक्ता स्वयं अज्ञे ने प्रयोग को मार्ग के रूप में, रास्ते के रूप में, राह के रूप में संकेतित किया है। और प्रयोग धर्मियों को, प्रयोगवादी कवियों को उन्होंने साफ साफ कहा कि हम राहों के अन्वेषी हैं। किसी मार्ग पर पहुंचे हुए, किसी साध्य पे, किसी लक्ष्य पे पहुंचे हुए नहीं हैं। हम राह का निर्माण कर रहे हैं, एक पथ बना रहे हैं, एक रास्ते पर चल रहे हैं। और यह प्रयोगवाद धीरे धीरे नई कविता में अंतर्निहित हो जाता है। छायावाद से दो धाराएं फूटती हैं। एक तरफ प्रगतिवाद, यथार्थ सत्ता को लेकर चलने वाली संरचना, और दूसरी तरफ प्रयोगवाद है जो व्यक्ति के मानव मन और व्यक्ति की जो निजी चिंताएं हैं, निजी सत्ताएं हैं, उसके भीतर, उसके मस्तिष्क में जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को लेकर अध्ययन करने वाली एक साहित्य की धारा बनकर हमारे सामने आती है। प्रयोग को केंद्र में रखकर मानवीय अस्मिता की पहचान को सामने रखने की काव्य प्रवृत्ति का नाम प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद जीवन, समाज, साहित्य और चेतना के स्तर पर प्रयोग को केंद्र में रखता है। यहां यह भी ध्यान में रखने की बात है कि प्रयोग की स्थिति थोड़े समय तक ही काम में होती है। लंबे समय तक कोई समय, साहित्य या चेतना प्रयोग को केंद्र में नहीं रख सकती। इसलिए प्रयोगवाद के रूप में थोड़े समय तक ही रहता है। और छायावाद की विराट चेतना में प्रगतिवाद व प्रयोगवाद दोनों समाये थे और इस विचार यात्रा से बाहर निकलते हुए से दिखते हैं। प्रयोगवाद का शास्त्र अज्ञे रखते हैं। अज्ञे यहां कहते हैं कि प्रयोग साध्य नहीं है, यह साधन है अपने सत्य को पाने जानने के लिए। यह एक यात्रा, एक खोज है। इसीलिए अज्ञे प्रयोगवादी कवियों को और उसमें स्वयं को शामिल करते हुए राहों का अन्वेषी कहा है। छायावाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद एक दूसरे से मिलते जुलते, एक दूसरे के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं। यह मानवीय चेतना की उस अभिव्यक्ति का नाम है जिसमें वह अपनी चेतनावस्था से मानव समाज की संपूर्णता को देखने की कोशिश करता है। छायावाद की चेतना में जहां विराट प्रकृति और संपूर्ण मानवीय समाज है, संपूर्ण मानवता के विजयनी हो जाने का स्वप्न
विजयनी मानवता हो जाए, प्रसाद की चिंता। वहीं प्रयोगवाद शहरी और सीमित बौद्धिक वर्ग के व्यक्तित्ववादी फलसफे के साथ साथ अस्तित्ववाद के दर्शन को लिए हुए अपने समय, अपने क्षण व अपने अनुभव बोध को सामने रखता है, जबकि प्रगतिवाद के सामने मानव समाज का एक बड़ा वर्ग किसान, मजदूर और श्रमिक चेतना की विचार प्रणाली के रूप में पूरी दुनिया के मानव समाज को प्रगतिवाद लेकर चलता है। इस तरह से काव्यांदोलन के क्षेत्र में स्वतंत्रता की चेतना को जीवन, समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य आधुनिक हिंदी कविता की दीर्घ समयावधि में एक मूल्य उपलब्धि के रूप में छायावाद का नाम आता है। छायावाद के साथ प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी जैसे महाकवि जुड़ते हैं और एक विराट स्वातंत्र चेतना की कविता, जिसमें भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की, भारतीय मनीषा की गहरी व्याप्ति चिंता देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, विराट प्रकृति के सामने मनुष्य की चेतन सत्ता को संयोजित करने का काम छायावाद के काव्य आंदोलन से संभव होता है। और छायावाद का कवि इस बात को बहुत गहराई से रेखांकित करता है कि प्रकृति के सामने मनुष्य की कुछ भी सत्ता नहीं है। विराट प्रकृति के साथ चलने में, संयोजित करने में मनुष्य की सत्ता भी निर्मित होती है और बनती है। कामायनी जलप्लावन की घटना से लेकर और चेतना के खो जाने की अवस्था में मनु की उपस्थिति जो चिंता सर्ग में दिखलाई पड़ती है, और उसके बाद किस तरह से प्रकृति की सत्ता को समझने, संयोजित करने का उपक्रम बनता है, और उस विराट चिंता में प्रकृति की सत्ता को समझने की जो मानवीय क्षमता है, चेतना है, और मनुष्य की जो सर्जन यात्रा है, उस सर्जन यात्रा को कामायनी के समानांतर प्रसाद जी मनु के व्यक्तित्व से दिखलाते हैं। निराला के यहां राम की शक्ति पूजा में राम का विराट व्यक्तित्व है, और मनुष्य की जय पराजय की स्थितियों से निकालने के लिए चेतना के युद्ध की लड़ाई देखने को मिलती है। वहीं लगातार पंत और महादेवी के यहां चेतना की जागृति की कविता बराबर देखने को मिलती है। जाग तुझको दूर जाना, विराट प्रकृति से मिलने की चेतना, और यह स्वतंत्रता बोध ही छायावाद को एक रचनात्मक मानव भूमि और मनुष्य की उस विराट शक्ति को रेखांकित करने वाली कविता के रूप में हमारे सामने लेकर आता है, जिसको पढ़ते जानते हुए हम स्वतंत्रता बोध को समझते हैं और मनुष्य की सर्जनात्मक अवस्था और मनुष्य की उस दशा को भी समझते हैं जो मनुष्य के रूप में बड़े हैं। प्रगतिवाद, छायावाद और प्रयोगवाद एक तरह से स्वतंत्र मानवीय सत्ता के अस्तित्व को सामने लाने का काम करते हैं।
प्रगतिवाद मानवीय चेतना और मानवीय सत्ता के सामने यथार्थ में सामाजिक संदर्भों की उन स्थितियों को रखता है जो व्यक्ति के और समाज के परस्पर संबंधों से निर्मित होती हैं। वहीं प्रयोगवाद मानव मन की दशा और मनुष्य के बौद्धिक यात्रा और उस बौद्धिक यात्रा में उसके अनुभव गम्य संसार को और उसकी मानसिक शक्तियों के रहस्य को खोजने का काम करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आधुनिक हिंदी कविता की ये तीनों जो बड़े आंदोलन हैं कविता के, ये मनुष्य की संवेदना को समझने के लिए एक उपक्रम के तौर पर, एक ऐतिहासिक संदर्भ के तौर पर हमारे सामने उपस्थित होते हैं और इससे मनुष्य और समाज के परस्पर संबंधों की पहचान को भी हम रेखांकित होते देखते हैं।